एक दिन बादशाह अकबर दरबार में आए और नित्य कर्म निपटाने लगे। तभी एक दूत रानी का संदेश लेकर आया कि वह सम्राट को अपने महल में देखना चाहती है। जब बादशाह रानी के महल में जाने के लिए खड़े हुए तो सभी दरबारियों ने उन्हें बधाई दी। बीरबल की भी इच्छा थी, लेकिन ऐसा करते समय उन्होंने एक छुपी मुस्कान दी जिसे बादशाह ने देख लिया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने तुरंत बीरबल को आदेश दिया कि वह तत्काल प्रभाव से अपने राज्य से बाहर निकल जाए और अपने राज्य की मिट्टी पर कदम न रखे, अन्यथा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया और राज्य छोड़ दिया। बीरबल को दरबार से निकले हुए कई महीने बीत गए। अब तक सम्राट का क्रोध शांत हो गया था, इसलिए उन्होंने बीरबल को दरबार में वापस लाने का फैसला किया और उसे खोजने के लिए राज्य में हर जगह अपने दूत भेजे। एक दिन जब बादशाह बालकनी में खड़े थे तो उन्होंने एक घोड़ागाड़ी को महल की ओर आते देखा। उसने देखा कि गाड़ी में बीरबल बैठा है। गाड़ी रोक दी गई। बादशाह ने गुस्से में बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम राज्य में वापस क्यों आए हो? महाराज, बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं उसी दिन चीन के लिए रवाना हुआ था जब आपने मुझे अपने दरबार से बाहर निकाला था। मैंने अपनी गाड़ी के फर्श को चीन की मिट्टी से ढक दिया था और अब मैं उसी पर रहता हूँ। इसी कारण से और आपके आदेशों का पालन करते हुए भी मैं तेरी धरती पर कदम नहीं रखा, तब से गाड़ी में ही बैठा हूँ। बीरबल के उत्तर से बादशाह प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे अगली सुबह से दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। 27 खोजा के 3 सवाल। एक दिन सम्राट एक दरबारी से बात कर रहा था जो खोजा था। बादशाह ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। इससे खोजा बहुत नाराज हुआ। वह हमेशा अपने आप को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझता था। वह गुप्त रूप से स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन राज्य के मामलों पर बीरबल की पकड़ के कारण यह संभव नहीं था। लेकिन खोजा को जब भी मौका मिलता वह बीरबल के बारे में बुरा भला कहता। तो यही कारण था कि बादशाह बीरबल की प्रशंसा सुनकर वह बहुत क्रोधित हो गए। बीरबल को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कहा, महाराज, आप बीरबल को बहुत अधिक महत्व देते हैं और वह भी बिना कुछ लिए। बादशाह ने अपनी टिप्पणी का बचाव किया और कहा, लेकिन बीरबल किसी भी अन्य दरबारी की तुलना में अधिक चतुर है। कोई भी बीरबल के समान प्रश्नों का तार्किक और उचित उत्तर नहीं दे सकता है। तब खोजा ने कहा, महाराज, बीरबल को सबसे बुद्धिमान मानने का आपका आकलन मुझे तभी स्वीकार्य होगा जब वह मेरे 3 प्रश्नों के उचित उत्तर देगा, और तभी उसके लिए आपकी प्रशंसा उचित होगी। सम्राट मुस्कुराए और बोले, अच्छा, आपके प्रश्न क्या हैं? खोजा ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। 1 आकाश में कितने तारे हैं? 2 पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? 3 इस धरती पर पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग सही संख्या क्या है? खोजा के सवालों से बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। जल्द ही बीरबल दरबार में आए। बादशाह ने उसे खोजा के 3 प्रश्न दोहराए और कहा, देखो बीरबल, यदि तुम इन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें तुम्हारे पद से निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है महाराज, इन सवालों का जवाब देने में मुझे 6 घंटे लगेंगे। कृपया तब तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद वह कोर्ट से चले गए। उसने अपने नौकर से एक भेड़ लाने को कहा जिसके शरीर पर बहुत सारे बाल हों। बीरबल उस बालों वाली भेड़ को लेकर बादशाह के पास गए और बोले, महाराज, खोजा के पहले सवाल का जवाब यह है कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही स्वर्ग में तारे हैं। अगर आपको कोई संदेह हो तो आप खोजा से पूछ सकते हैं। स्वयं बाल गिनना और आकाश में तारों की संख्या ज्ञात करना।
फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के प्रयास में बीरबल ने फर्श पर कुछ रेखाएं खींची और एक लोहे की छड़ को जमीन पर रख दिया और कहा, यह पृथ्वी का केंद्र है। यदि खोजा को कोई संदेह है तो वह इसे माप सकता है और ढूंढ सकता है। उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बीरबल ने कहा, महाराज, पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग सही संख्या का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस धरती पर पुरुषों और महिलाओं के अलावा हमारे खोजा की तरह उनकी भी एक श्रेणी होती है जो न तो पुरुष हैं और न ही महिला। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है महाराज कि यदि ऐसे सभी लोग जो किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं मार दिए जाएं, तो मेरे लिए पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग गिनना आसान हो जाएगा। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। खोजा काफी शर्मिंदा होकर दरबार से चला गया। 28 मोची का न्याय। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर से अनुरोध किया, यदि मैं कभी कोई अपराध करता हूं तो मुझे सजा तय करने के लिए न्यायाधीशों को चुनने दें। यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया इसे स्वीकार करें। बादशाह सहमत हो गए और बीरबल वास्तव में बहुत खुश हुए। एक दिन संयोगवश बीरबल से एक गंभीर गलती हो गई। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उसे उसकी गलती के बारे में बताया। उन्होंने बीरबल को सजा भुगतने के लिए भी कहा। बीरबल ने बादशाह से अपनी पसंद के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अनुरोध किया। सम्राट सहमत हो गए और उनसे अपने न्यायाधीश स्वयं चुनने को कहा। बीरबल ने 5 मोचियों को मुकदमे में जज नियुक्त किया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, ये मोची क्या न्याय कर सकते हैं? आपको इसके बजाय कुछ शिक्षित व्यक्तियों को चुनना चाहिए था। लेकिन अंततः बीरबल की पसंद के अनुसार 5 मोचियों को बीरबल का मुकदमा सुनने के लिए नियुक्त किया गया। बीरबल ने उन्हें अपनी गलती बताई और अपना फैसला देने को कहा। अचानक मोचियों को याद आया कि कुछ साल पहले बीरबल ने उन्हें बहुत परेशान किया था। इसलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। पहले मोची ने कहा, महाराज, बीरबल ने एक गंभीर अपराध किया है, उसे 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। दूसरे मोची ने कहा, यह तो बहुत बड़ी सजा है। उसने सोचा कि रकम इतनी भारी है कि इसका बीरबल की पत्नी और बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उन्हें बहुत कष्ट होगा। अतः उन्होंने जुर्माने की राशि 20 रुपए कम कर दी। तीसरे मोची को भी 80 रुपए का जुर्माना बहुत ज्यादा लगा, इसलिए उसने इसमें 60 रुपए कम कर दिए। चौथे मोची को यह रकम भी बहुत बड़ी लगी। 5वां भी अपने साथियों से सहमत था। अंततः कुछ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बीरबल को केवल 20 रुपए का जुर्माना देना होगा। बादशाह को तुरंत एहसास हुआ कि बीरबल इतना चतुर था कि उसने मोचियों को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और इस तरह बड़ी सजा से बचने में कामयाब रहा। मोची चले गए। सम्राट ने 20 रुपए की रकम को कुछ नहीं समझा, लेकिन गरीब मोचियों के लिए यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी रकम थी। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उनके लिए 10 रुपए भी बचाना संभव नहीं हो सका। उन्हें गरीबी से जूझ रहे मोचियों पर दया आ गई और साथ ही बीरबल की बुद्धिमता देखकर भी वे प्रसन्न हुए। 29 बीरबल और अपवित्र ब्रश। बीरबल एक हिंदू था जबकि दरबारियों में बहुमत मुस्लिमों का था। अतः बादशाह सहित सभी दरबारियों ने बीरबल को भी मुसलमान बनाने का निर्णय लिया। एक दिन जब बीरबल दरबार में काम में व्यस्त थे तो बादशाह ने कहा, बीरबल, कल महल में एक बड़ी दावत है। तुम्हें दावत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बीरबल उस समय किसी काम में व्यस्त थे। उन्होंने कहा, हाँ। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अगले दिन दावत में जाना था। जब भोजन परोसा गया
तो बीरबल ने बादशाह से कहा, महाराज, हम हिंदू भोजन से पहले भगवान का नाम लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हुए पवित्र जल छिड़कते हैं। हम इन संस्कारों का पालन किए बिना अपना भोजन नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपसे ऐसा करने की अनुमति चाहता हूँ। सम्राट सहमत हो गए। बीरबल ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और ब्रश की मदद से पानी छिड़कना शुरू कर दिया। यह देखकर सभी मुस्लिम दरबारी क्रोधित हो गए, क्योंकि जिस ब्रश से बीरबल पानी छिड़क रहे थे वह सूअर के बालों से बना था और मुस्लिम धर्म के अनुसार सूअर को अपवित्र माना जाता है। सभी मुसलमानों ने सोचा कि उनका दोपहर का भोजन अपवित्र हो गया है। वे गुस्से में चले गए। बीरबल ने कहा, महाराज, आपने मुझे ऐसा करने की अनुमति दी थी, इसलिए इन सभी दरबारियों ने दूर जाकर मेरा अपमान किया है और हम उस स्थान पर अपना भोजन नहीं खाते हैं जहां हमारा अपमान होता है। इतना कहकर बीरबल भी उठकर चले गए। लेकिन बादशाह समझ गए कि बीरबल के मन में वास्तव में क्या है। 30 बीरबल और तानसेन। बीरबल बादशाह अकबर का सबसे पसंदीदा होने के कारण दरबार में उसके कई दुश्मन थे। एक बार बीरबल से ईर्ष्या करने वाले एक दरबारी ने बादशाह से कहा, महाराज, आपको बीरबल की जगह विश्व प्रसिद्ध गायक तानसेन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देना चाहिए। सम्राट ने कहा, ठीक है, मुझे उन्हें एक परीक्षण के अधीन करना होगा जो प्रधानमंत्री पद के लिए पात्रता निर्धारित करेगा। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबा और तानसेन को एक एक मुहरबंद पत्र दिया और कहा, यह संदेश रूस के सम्राट के पास ले जाओ और उसका उत्तर मेरे पास ले आओ। जब बीरबल और तानसेन रूस पहुंचे तो उन्होंने बादशाह को पत्र सौंपे। पत्र में कहा गया, कृपया इन दोनों दूतों को तुरंत मार डालो। रूस के बादशाह ने तुरंत तानसेन और बीरबल के सिर काटने का आदेश दिया। तदनुसार दोनों को गार्डों द्वारा उस स्थान पर ले जाया गया जहां उनके सिर काट दिए जाने थे। तानसेन बहुत भयभीत हो गए। वह रोने पीटने लगा। एच ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, कृपया मुझे इस मौत की सजा से बचाएं। बीरबल अपनी ओर से जरा भी चिंतित नहीं थे। उसने तानसेन के कान में कुछ कहा। बीरबल की बातों से तानसेन को कुछ हिम्मत मिली। फिर दोनों आपस में बहस करने लगे कि उसका सिर कटवाने के लिए सबसे पहले किसे आगे बढ़ना चाहिए। बीरबल ने जल्लाद से कहा, कृपया पहले मुझे मार डालो। तानसेन आगे बढ़े और बोले, नहीं सर, पहले मेरा सिर काटने दीजिए। नहीं नहीं, पहले मेरी तो कट जाने दो। उनकी दलील सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्होंने इस विचित्र घटना की सूचना रूसी सम्राट को दी। जब बादशाह को यह बात पता चली तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, मुझे बताओ कि तुम पहले क्यों मारा जाना चाहते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम उजागर नहीं करना चाहेंगे। आप वैसा ही करें जैसा हमारे बादशाह ने आपसे करने का अनुरोध किया है। सम्राट अब और भी अधिक उत्सुक हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं जीत गया। तुम दोनों में से किसी को भी मार डालो जब तक कि मुझे सच्चाई का पता न चल जाए। तब बीरबल ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट अकबर के पास आपके राज्य पर कब्जा करने की एक गुप्त योजना है, लेकिन आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप हार नहीं सकते। सम्राट अकबर के गुरु ने उनसे कहा था कि यदि वह आपके राज्य में 2 निर्दोष मेमों को भेजेंगे और उनका सिर काट डालेंगे, तुम पापी बन जाओगे और इस प्रकार अकबर को तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करने का बहाना मिल जाएगा। यह भी भविष्यवाणी की थी कि जो सबसे पहले अपना बलिदान देगा, अगले जन्म में रूस का सम्राट और कौन होगा वो शख्स। इसके बाद उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। रूस के प्रधानमंत्री का तो मैं चाहता हूं। तुम पहले मुझे मार डालो। जब बादशाह ने यह सुना तो उसने दोनों में से किसी को भी मारने से इनकार कर दिया।
उसने कहा, यह असंभव है। मैं तुम दोनों को मारकर पापी नहीं बनना चाहता। रूसी सम्राट ने उन्हें वापस भारत भेज दिया। उन्हें रूस से सुरक्षित और जीवित वापस देखकर बादशाह अकबर आश्चर्यचकित रह गए। तानसेन ने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, बीरबल वास्तव में प्रधानमंत्री पद का हकदार है। अगर बीरबल ने समय पर मदद नहीं की होती तो मैं मरा हुआ आदमी होता। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले सभी दरबारियों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। 31 जल बनाम अमृत। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से प्रश्न किया, कौन सी नदी का पानी सबसे अच्छा है? सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, गंगा का जल सर्वोत्तम है, महाराज। लेकिन बीरबल चुप रहे। बादशाह ने यह देखा और बीरबल से पूछा, तुम चुप क्यों हो बीरबल? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो बीरबल? तुम्हारे पवित्र ग्रंथों में गंगा नदी को शुद्ध और पवित्र माना गया है, और फिर भी तुम यमुना के जल को सर्वोत्तम मानते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, हम पानी की तुलना अमृत से कैसे कर सकते हैं? जो पानी आप गंगा नदी में बहता देख रहे हैं, वह पानी नहीं है, यह अमृत है। इसलिए मैंने कहा कि यमुना का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारी अवाक रह गए और बादशाह को भी सहमत होना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे थे। फिर एक दिन बादशाह ने सभी दरबारियों से एक और सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर चांद और सूरज की रोशनी नहीं पड़ती? किसी भी दरबारी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। बादशाह अकबर ने बीरबल से यही प्रश्न किया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, एक ऐसी चीज है जिस पर चांद या सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? बीरबल ने कहा, अंधेरा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर न तो चांद की रोशनी पड़ती है और न ही सूरज की। सभी ने बीरबल के प्रश्न के चतुराईपूर्ण उत्तर की प्रशंसा की। 32 मिस्र के राजा और उनके हमशक्ल। बीरबल की बुद्धि और चतुराई पूरी दुनिया में फैल गई थी। मिस्र के राजा ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से सुन रखे थे। एक बार उन्होंने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया। राजा के निमंत्रण पर बीरबल मिस्र की ओर चल पड़े। मिस्र के राजा ने कुछ 7-8 डमी की व्यवस्था की थी जो बिल्कुल उसके जैसे दिखते थे और मिस्र के राजा की तरह कपड़े पहने थे और सिंहासन पर बैठे थे। मिस्र का राजा स्वयं उनके बीच में बैठा था। बीरबल मिस्र पहुंचे और राजा के दरबार में प्रवेश किया। एक क्षण के लिए उसने सिंहासन पर बैठे प्रत्येक राजा को ध्यान से देखा और फिर मिस्र के असली राजा के सामने पहुंचकर उसके सामने झुक गया। राजा बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, बीरबल, तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, जब मैं आपके दरबार में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि ये सभी नकली राजा आपकी ओर देख रहे थे, लेकिन आप काफी आत्मविश्वास से बैठे थे। हालांकि वे राजाओं के भेष में थे, फिर भी उन्होंने आप पर बहुत ध्यान दिया क्योंकि केवल आप ही थे असली शासक थे। बादशाह बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए। कुछ देर बाद उन्होंने बीरबल को अपने एक मंत्री के साथ महल में भेजा। मंत्री ने बीरबल को महल के चारों ओर घुमाया। अंततः उन्होंने बीरबल को एक भव्य शाही शौचालय भी दिखाया। वहां बीरबल ने शौचालय की दीवार पर सम्राट अकबर की एक विशाल फ्रेम वाली तस्वीर लटकी हुई देखी। इसे देखकर बीरबल ने तुरंत कहा, वाह, आपने बिल्कुल सही जगह पर बादशाह अकबर की तस्वीर टांगी है। तस्वीर का प्रभाव ऐसा है कि कोई भी इसे देखकर डर जाता है।
तब बीरबल ने मंत्री से कहा, मुझे यकीन है आपके राजा को कब्ज है और रेचक दवाओं के सेवन से बचने के लिए उन्होंने अपने शौचालय में सम्राट अकबर की तस्वीर लगा रखी है। मंत्री अवाक रह गए। वह समझ गया कि बीरबल वास्तव में क्या कहना चाहता है। तब राजा ने कहा, बीरबल, हमने यह तस्वीर तुम्हारे बादशाह का अपमान करने के लिए नहीं टांगी है, यह तो केवल तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए है। मिस्र के राजा ने तब बीरबल को कपड़े, गहने और ऊंट जैसे कई उपहारों के साथ भारत वापस भेज दिया। तब राजा ने बादशाह अकबर को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा था, तुम्हारे पास अनगिनत गहने हैं, लेकिन सबसे कीमती बीरबल है। 13:07 दोपहर के 2:37 सुनील कुशवाहा 73181333। बाल रंगना। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों के नाम के साथ वान बान जैसे शब्द जुड़ते हैं वे स्वभाव से बहुत झगड़ालू होते हैं, जैसे गाड़ीवान, कोचवान, दरबान आदि। यह सुनकर बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, आप सही कह रहे हैं, मेहरबान। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ देर बाद एक और घटना घटी। वृद्धावस्था के कारण सम्राट के बाल सफेद होने लगे थे। इसलिए सम्राट ने अपने भूरे बालों को काले रंग में रंग लिया। एक दिन सामान्य बातचीत के दौरान बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या यह रंगाई मेरे सिर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी? बीरबल ने कहा, महाराज, जो अपने बालों को रंगता है उसका तो सिर ही नहीं होता। एक बूढ़े आदमी का फिर से जवान हो जाना कैसे संभव है? बादशाह शर्मिंदा हुआ और उसके बाद से उसने कभी अपने बाल पीले नहीं किए। 34 चोर पकड़ने के लिए। एक व्यापारी जो गहने पहनने का बहुत शौकीन था, नहाते समय उसका हीरे का हार खो गया। उसने अपने सभी सेवकों से हार के बारे में पूछताछ की, लेकिन सभी ने इसके बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। अंततः वह राज दरबार में गया और शिकायत दर्ज कराई। बादशाह ने बीरबल को मामला संभालने के लिए कहा। फिर बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी सेवकों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन व्यापारी अपने सभी सेवकों के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। फिर बीरबल ने एक पहरेदार से लकड़ियों का एक बंडल लाने को कहा। फिर उसने व्यापारी के नौकरों से कहा, मैंने इन सभी छड़ियों पर जादू कर दिया है। तुम में से हर एक एक छड़ी लेकर घर वापस जाएगा। कल सुबह दरबार में आना। अपनी छड़ियां अपने साथ ले आना। जिस नौकर ने हीरे का हार चुराया है उसकी छड़ी का आकार 4 अंगुल लंबा हो जाएगा। रात को जब सब गहरी नींद में सो रहे थे तो जिसने चोरी की थी उसने चाकू से अपनी छड़ी 4 अंगुल छोटी कर दी। अगले दिन वह बड़े आत्मविश्वास से दरबार में आया। बीरबल ने सभी नौकरों की लाठियों को बहुत ध्यान से जांचा। जब उसने उस नौकर की छड़ी देखी जिसने उसे छोटा कर दिया था तो उसने सम्राट से कहा, महाराज, यह आदमी असली चोर है। जिस नौकर ने चोरी की थी उसका सिर शर्म से झुक गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मूर्ख, कोई जादू की छड़ें नहीं थीं। लेकिन मैं निश्चित रूप से जानता था कि जो नौकर हीरे का हार चुराने में शामिल है वह खुद को साबित करने के लिए छड़ी की लंबाई कम कर देगा। मासूम, अब हार लौटा दो। नौकर ने हार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने उसे व्यापारी को वापस देते हुए कहा, हुजूर, किसी आदमी के लिए गहनों से लदा घूमना बुद्धिमानी नहीं है। 35 जंगल भगवान। एक दिन बादशाह ने अपनी एक चतुर योजना के माध्यम से बीरबल का मजाक उड़ाने की सोची। उसने एक बढ़ी से जाल तैयार करवाया था। जाल ऐसा था कि बाहर से देखने पर बिल्कुल भी जाल जैसा नहीं लग रहा था।
फिर बादशाह ने जाल में एक बढ़िया कश्मीरी सेब रख दिया और चुपचाप जाल के पास छिपकर उत्सुकता से बीरबल का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उसने सेब देखा और लापरवाही से उसे उठा लिया। तुरंत उसका हाथ जाल में फंस गया। बादशाह तुरंत अपने छिपने के स्थान से बाहर आए और बोले, वाह, यह तुम हो बीरबल। मेरे महल से बहुत सी छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थीं और चोर को पकड़ने के लिए मैंने यह जाल तैयार किया था। लेकिन तुम कैसे पहुंच गए? हालांकि मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन आपको ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। तब बादशाह मुस्कुराए और बीरबल को जाल से मुक्त कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने यह बढ़िया रसदार सेब देखा और स्वाभाविक रूप से मैं इसे जांचने के लिए लेने के लिए आगे बढ़ा। मेरा वास्तव में इसे चुराने का इरादा नहीं था। हालांकि बादशाह ने बीरबल से इस मामले को पूरी तरह भूल जाने और अपने कृत्य के लिए कोई औचित्य नहीं देने के लिए कहा। लेकिन बीरबल बहुत शर्मिंदा हुआ। यह घटना उनके मन में एक अप्रिय स्मृति छोड़ गई थी। बादशाह ने इसका फायदा उठाया और बीरबल से पूछना शुरू कर दिया कि पिंजरे का सेब कैसा था, बीरबल। ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के कारण बीरबल को और भी अधिक लाभ मिलता। शर्मिंदा। वह चाहता था कि वह किसी तरह बाहर निकल सके। शर्मिंदगी। आखिरकार उसे सम्राट का मुकाबला करने की एक युक्ति सूझी। एक दिन सम्राट शिकार के लिए जंगल में गया। बीरबल ने जानबूझकर उनके साथ जाने से परहेज किया था और इसलिए बादशाह को अकेले ही जाना पड़ा। शिकार खेलते खेलते बादशाह एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। अब तक शाम हो चुकी थी। सहसा उसे एक ऊंची आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, अरे तुम कौन हो? अपने घोड़े से नीचे उतरो। जल्दी। सम्राट यह देखने के लिए पीछे मुड़े कि यह कौन है, और उन्होंने पाया कि बाघ की खाल पहने एक जंगली आदमी हाथ में बांस की एक बड़ी छड़ी लेकर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था। बादशाह ने उससे बचने की कोशिश की और आगे बढ़ता रहा। अचानक जंगली आदमी ने अपने बांस को जोर से जमीन पर मारा और चिल्लाया, तुम अपने घोड़े से नीचे क्यों नहीं उतरते? मैं इस जंगल का भगवान हूं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब तो सम्राट डर गया। वह अपने घोड़े से उतरा और जंगल के देवता को प्रणाम किया। उसने कहा, हे भगवान, मैं यहाँ शिकार के लिए आया हूं क्योंकि यह जंगल मेरे राज्य की सीमा में है। लेकिन अब मैं वापस जाऊंगा। वह जाने ही वाला था कि जंगल के देवता ने कहा, रुको, तुमने मेरी भूमि पर अतिक्रमण किया है और इसलिए तुम्हें दंड भुगतना होगा। सम्राट तो और भी डर गया। उसने कहा, हे भगवान, कृपया मुझे क्षमा करें। यह सब अनजाने में हुआ है। ठीक है, उस स्थिति में आपको हल्की सजा भुगतनी होगी। क्या आप वहां उस पेड़ को देखते हैं? तेजी से उस पेड़ के पास दौड़ें और भागते समय कहते रहें, जंगल के देवता की तरह। सम्राट ने आज्ञाकारी ढंग से वैसा ही किया जैसा उसे करने को कहा गया था। फिर वह अपने महल में लौट आया। अगले दिन जब बीरबल हमेशा की तरह महल में आए तो बादशाह ने पूछा, बीरबल, सेब कैसा था? जंगल के देवता की तरह, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। सम्राट हैरान था। उसे आश्चर्य हुआ कि बीरबल को इसके बारे में कैसे पता चला। पिछली शाम की घटना। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने कल रात एक सपना देखा और वास्तव में सपने में ही मुझे भगवान के बारे में पता चला। जंगल का दरअसल बीरबल ने ही जंगली आदमी का भेष बनाकर बादशाह अकबर का मजाक उड़ाया था। उस दिन के बाद से बादशाह ने बीरबल को चिढ़ाना और मजाक उड़ाना बंद कर दिया। 36 3 गधों का भार। सम्राट और उनके दोनों बेटे अक्सर स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे।
कभी कभी बीरबल भी शाही परिवार के साथ जाते थे। एक बार वे हमेशा की तरह बीरबल के साथ यमुना नदी पर स्नान करने गए। सम्राट और उनके दोनों पुत्र नदी के पानी में प्रवेश कर गए। बीरबल किनारे पर ही रहे और उनके कपड़ों की देखभाल करते रहे। वह किनारे पर चुपचाप खड़ा होकर उनके सामान की रखवाली कर रहा था, जबकि वे खुशी खुशी स्नान का आनंद ले रहे थे। चूंकि बादशाह हमेशा बीरबल को चिढ़ाने का मौका ढूंढते रहते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपने बेटों से कहा, आइए हम